तो आज की गेम गैरी कास्पारोव की है और गैरी कास्पारोव ने अपने ओपोनेंट की क्वीन को सिर्फ 15 मूव में ट्रैप कर दिया। तो गेम बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। तो ये गेम 1992 में जर्मनी में खेली गई थी। तो इस गेम में गैरी कास्पारोव ब्लैक पीसीस के साथ है और ह्यूबनर रोबोट व्हाइट पीसीस के साथ। तो व्हाइट ने शुरुआत की थी D4 से और गैरी कास्पारोव ने रिप्लाई दिया D5, C4 क्वींस गैम्बिट, C6 स्लेव डिफेंस, नाइट C3 E6 सेमी स्लाव डिफेंस, नाइट F3, नाइट F6, E3, नाइट D7, क्वीन C2, बिशप D6, बिशप E2। और ब्लैक ने और व्हाइट ने दोनों ने किंग साइड कैसलिंग किया। रुक E8, रुक D1, क्वीन E7, E4 और अभी व्हाइट की नेक्स्ट मूव E5 करके दोनों पीसों पर फॉर्क बनाने की है। तो इस पॉन को कैप्चर करना ही पड़ेगा। गैरी कास्पारोव अगर इस पॉन को अपने नाइट से लेते हैं तो फिर नाइट टेक्स नाइट के बाद डी टेक्स नाइट और क्वीन टेक्स E4 मूव किया जा सकता है और फिर गेम इक्वल ही रहेगी। और अगर गैरी कास्पारोव अपने नाइट को G4 पर मूव करते हैं तो फिर E5 मूव आ जाएगा और फिर यहाँ पर ब्लैक का बिशप इनएक्टिव हो जाएगा क्योंकि ये पोजीशन लॉक हो चुकी है। तो गैरी कास्पारोव ने इसी वजह से इस पॉन को कैप्चर कर ही लिया। डी टेक्स E4, नाइट टेक्स E4 और अभी प्रेशर बिशप पर भी है और नाइट पर भी है। तो नाइट एक्सचेंजेस की ऑफर है। गैरी कास्पारोव चाहे तो अपने बिशप को पीछे ले सकते हैं, लेकिन गैरी कास्पारोव ने अपने नाइट को एक्सचेंज करवा ही लिया। नाइट टेक्स नाइट, क्वीन टेक्स नाइट, E5 और अभी व्हाइट यहाँ पर इस पॉन को कैप्चर करने जाता है तो नाइट टेक्स E5 और नाइट टेक्स नाइट के बाद क्वीन टेक्स नाइट और इस तरीके से एक्सचेंजेस करवाया जा सकता है। और क्वीन एक्सचेंजेस होने के बाद भी आप देख सकते हैं कि मटेरियल वाइज गेम तो इक्वल ही रहती। तो E5 मूव के बाद व्हाइट ने यहाँ से इस पॉन को कैप्चर नहीं किया और पहले अपने बिशप को G5 पर मूव करके गैरी कास्पारोव की क्वीन पर प्रेशर बनाया। तो गैरी कास्पारोव ने अपनी क्वीन को F8 पर मूव किया और बचा लिया। बिशप D3 और व्हाइट की थ्रेट सीधा चेकमेट की है। गैरी कास्पारोव को चेकमेट करना चाहता है व्हाइट। अगर गैरी कास्पारोव अपने नाइट को F6 पर मूव करके H7 पर सपोर्ट लगाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है क्योंकि बिशप टेक्स नाइट के बाद फिर से चेकमेट की थ्रेट होगी और फिर G6 मूव करना पड़ेगा और गैरी कास्पारोव फिर मटेरियल में डाउन हो जाते और बिशप टेक्स नाइट के बाद इस बिशप को कैप्चर नहीं किया जा सकता क्योंकि क्वीन टेक्स H7 चेकमेट आ रहा है। तो गैरी कास्पारोव ने अपने नाइट को F6 पर मूव नहीं किया और गैरी कास्पारोव ने पहले F5 मूव करके इस चेकमेट को प्रिवेंट किया। तो व्हाइट ने इस पॉन को कैप्चर कर ही लिया। क्वीन टेक्स F5 और अभी वापस प्रेशर है H7 पॉन पर और साथ में क्वीन एक्सचेंजेस की भी ऑफर है। और अभी इस पोजीशन में वीडियो पॉज करके सोचिए कि गैरी कास्पारोव ने क्या मूव किया होगा और व्हाइट ने इस मूव के बाद रिजाइन ही कर दिया। तो गैरी कास्पारोव ने नाइट F6 मूव किया और नाइट F6 मूव के बाद क्वीन पर प्रेशर बनाया और अभी ये क्वीन ट्रैप हो चुकी है क्योंकि सभी स्क्वायर्स कवर है और नाइट से ये E4 स्क्वायर भी कवर है और क्वीन टेक्स H7 नहीं कर सकते क्योंकि नाइट का सपोर्ट है H7 पॉन पर। तो व्हाइट की क्वीन ट्रैप हो चुकी है। तो व्हाइट अगर यहाँ से बिशप टेक्स नाइट करता है तो पहले तो बिशप टेक्स क्वीन और बिशप टेक्स बिशप के बाद क्वीन टेक्स बिशप और एक्सचेंजेस होने के बाद व्हाइट के पास क्वीन नहीं रहेगी और फिर व्हाइट मटेरियल में डाउन हो जाता। तो नाइट F6 मूव के बाद व्हाइट ने रिजाइन ही कर दिया। और ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए।